नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं कक्षा की जो एकादशः पाठः है, जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो यहाँ पे जो ये शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः, इसका अर्थ क्या है। समवाय मतलब होता है समूह, है ना, जो यूनिटी होते हैं, एकता होते हैं वो। समवायो ही दुर्जयः का मतलब होता है जिसको जीता न जा सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो यूनिटी में रहते हैं, जो एकता से रहते हैं, जो समूह में रहते हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पूरा मतलब पुराने काल में, है ना, पुराने समय में एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष में। वृक्ष शब्द जो है, वृक्षे शब्द क्या है, वृक्ष शब्द के सप्तमी एकवचन में है। इसका अर्थ है वृक्ष में। तो एक वृक्ष में एका चटका, एक चटका किसको कहते हैं, गौरैया जो होते हैं, जो हाउस पैरो होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, चटका कहते हैं। तो एका चटका प्रतिवसति स्म जो शब्द है, ये शब्द लगने से हम लोगों को पता लगता है कि ये अतीत काल के बारे में कहा गया है ना। और जो ये यहाँ पे जो है एका चटका, ये जो एका जो शब्द है, ये चटका शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य का मीनिंग क्या हुआ कि पुराने समय में एक वृक्ष में क्या रहती थी, एक चटका रहती थी, एक गौरैया रहती थी। ठीक है, कालेन तस्याः संततिः जाता। तो समय के चलते, कालेन कि मतलब कि समय के चलते, तस्याः उसकी संततिः जाता, संतानें हुए। ठीक है, किसकी संतानें हुए, जो चटका थी ना, तो उसकी क्या हो गए, संतान का जन्म हुआ। और चटका क्या करती है, चिड़िया क्या करती है, संतान तो जन्म नहीं देती है ना, वो अंडे देती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब अंडे दिए। एकदा कच्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखं शुण्डेन अत्रोतयत्। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एकदा, एक दिन, कच्चित्, ये जो कच्चित् जो शब्द है यहाँ पे क्या है, संधि है, क्या है, कह प्लस क्या होगा, चित। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह पे आप लोगों को कस, चित ये भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों सही है। तो कच्चित् प्रमत्तः गजः, कोई एक, प्रमत्तः मतलब थोड़ा सा मत्त हुए, गजः एक हाथी क्या हुआ, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, उस वृक्ष के, किस वृक्ष के, जिस वृक्ष में वो चटका रहती थी, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर, क्या किया, आगत्य जो शब्द है यहाँ पे आ क्या है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, आगत्य आकर क्या किया, तस्य शाखम, उस वृक्ष के जो शाखा है, उन शाखाओं को शुण्डेन मतलब अपने शुंड से, है ना, अपने शुंड से क्या किया, अत्रोटयत् तोड़ दिया। ठीक है, तो जो वृक्ष के जो शाखाएं थे, उनको अपने शुंड से क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, चटकायाः नीरं भूभि अपतत्। चटकायाः नीरं, चटकायाः जो गौरैया थी, उसके जो नीर थी, नीर मतलब क्या है, जो वहाँ पे चिड़िया का जो घोंसला होती है ना, तो वो जो घोंसला थी वो क्या हो गया, भूभि अपतत्, वो नीचे जमीन पे गिर गया। ठीक है, भूभि मतलब क्या है, जमीन पे, अपतत मतलब गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और इसके वजह से क्या हो गया, जो चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो वो अंडे क्या हो गए, विशीर्णानी, वो टूट गए, वो बिखर गए, नीचे गिर गए। ठीक है, अथ सा चटका व्यलपत, मतलब इसी वजह से क्या हुआ, वो जो चिड़िया थी, चटका थी, वो बिलाप करने लगी। व्यलपत मतलब वो बिलाप करने लगी। तस्याः बिलापं श्रुत्वा,
उसकी विलाप सुन के। श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द में क्या है, श्रु, उसके साथ क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा है, त्वच प्रत्यय, ठीक है। तो विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। तो उस चटका की विलाप सुन के वो जो एक काष्ठकूटः नाम की एक खगा है, एक चिड़िया है। ये जो काष्ठकूटः है वो कौन सी चिड़िया है, जो ऊँट पीकर होते हैं ना, तो वो, ठीक है। तो काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम की एक चिड़िया, दुःखेन, बहुत ही दुख से, ठीक है, ताम अपृच्छत्, उसको पूछती है। अपृच्छत्, अपृच्छत् मतलब क्या है, पूछती है। ये जो अपृच्छत् जो शब्द है ये प्रच्छ धातु से आए हैं, ठीक है। तो पूछती है, क्या पूछती है, भद्रे किमर्थं विलपसि, अरे चिड़िया, प्यारी चिड़िया, किमर्थं विलपसि, तुम क्यों रो रही हो, है ना। किमर्थं मतलब क्यों, किस कारण से, विलपसि रो रही हो। तभी छटका कहती है, छटका अवदत्, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट गजेन मतलब हाथी द्वारा, मम मेरे, संततिः संताने, नाशिता नष्ट हो गए, मतलब मेरे संतानों को एक हाथी ने मार डाला। ऐसा किसने कहा, चटका ने कहा। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। तस्य गजस्य, उस हाथी के, बधेन एव, बध के द्वारा ही, बध के बाद ही, मम दुःखम मेरी दुख, अपसरे कम होंगे। तो छटका क्या कहती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला और उस दुष्ट हाथी के मृत्यु के बाद ही क्या होगा, मेरी जो ये दुख है ये कम हो जाएगी। ततः काष्ठकूटः तं वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तो कब तब क्या करती है, ततः काष्ठकूटः, वो जो उत्पिकट थी ना, काष्ठकूट जो चिड़िया थी, उसने क्या किया, उसने वीणारवा नाम्न्या, वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः समीपम, मक्षिका के समीप, है ना, मक्षिका के पास, अनयत् लेके गई, किसको, छटका को, है ना, जो हाउस स्पैरो थी उसको लेके गई, किसके पास, एक मक्षिका के पास। और उस मक्षिका के नाम क्या थी, क्या थे, वीणारवा, ठीक है। तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों के वार्ता सुन के, बातें सुन के, मक्षिका अवदत्, मक्षिका कहती है, उन दोनों के मतलब किन दोनों के, वो जो काष्ठकूट थे वो और छटका, उन दोनों के बातें, दोनों की जो बातें हैं वो सुन के मक्षिका कहती है, मतलब मक्खी कहती है, ममापि मित्रं मन्दुकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम है मेघनाद। मन्दुकः मतलब मेंढक है जिसका नाम है क्या, मेघनादः। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः, है ना। तो कहती है कि शीघ्र ही, तम उपेत्य उसके पास जाके, यथोचितं जैसा मतलब उचित होगा, यथा उचितम मतलब जैसा उचित होगा, तथा करिष्यामः वैसा ही करते हैं, है ना। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा, उसके बाद तौ वो दोनों, मक्षिकया सह मक्षिका के साथ, वो दोनों मतलब काष्ठकूट और छटका, वो दोनों मक्षिका के साथ मतलब मक्खी के साथ, गत्वा जाके, गत्वा शब्द में क्या है, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है ना। जाके मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, पुरः मतलब सामने, सर्वं वृत्तांतम, सभी वृत्तांत मतलब सभी बातें, जो जो हुआ था वो सभी बातें, न्यवेदयताम निवेदन किया, मतलब कहा, मतलब ऐसे एक हाथी ने जैसे उनके बच्चों को मार डाला, ये सभी बातें उन्होंने, उन दोनों ने कहा, किसके सामने, वो मेघनाद के सामने कहा, ठीक है। मेघनादः अवदत्, मेघनाद कहता है, यथा अहं कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, है ना। मक्षिके, मक्खी, प्रथमं त्वं, पहले तुम, प्रथमं त्वं पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर को, मध्याह्ने मतलब क्या है, दोपहर को, तस्य गजस्य कर्णे, है ना,
उस गज के, उस हाथी के कानों में शब्दम कुरु, शब्द करो मतलब आवाज़ें करो, उस हाथी के कानों में क्या करो, आवाज़ें करो। ये ना, जिसके वजह से सह, वो हाथी, सह मतलब किसको कहा गया है, वो हाथी जो है वो क्या हो जाएगा, नयने निमील्य स्थास्यति। नयने निमील्य स्थास्यति मतलब नयने यहाँ पे द्विवचन में है, दो नयन है ना हम लोगों के, है ना, दो आँखें हैं। तो कहा गया है कि वो जो हाथी है वो दोनों आँखें निमील्य मतलब आँखें ऐसे बंद करके क्या करेगा, स्थास्यति, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, स्थास्यति। ये जो स्थास्यति जो शब्द है ये स्था धातु है और लिट लकार है, ठीक है। गलती मत कीजिएगा आप लोग, लट लकार मत लिख दीजिएगा, ये लिट लकार है मतलब भविष्यत काल है, ठीक है। तदा तभी काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, और तभी क्या करेंगे, काष्ठकूटः, काष्ठकूट जो उत्पिकर थी वो क्या करेगी, चंचुआ, चंचुआ का मतलब है वो जो चोंच जो होती है ना, तो वो, ठीक है। ये चंचू शब्द से आए हैं, चंचू शब्द के तृतीया एक वचन में क्या होता है, चंचुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने चोंच से तस्य नयने, उसके जो दोनों आँख है, हाथी के जो दोनों आँख है वो स्फोटयिष्यति, वो दोनों फोड़ देंगे, ठीक है। तो उत्पिकर क्या करेंगे, हाथी के दोनों आँख फोड़ देंगे। एवं सह गजः, इससे क्या होगा, एवं इससे क्या होगा, सह गजः, वो हाथी अंधः भविष्यति, अंधे हो जाएंगे, ठीक है, वो उनको दोनों आँखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तृष्णार्थः सह जलाशयं गमिष्यति, तृष्णार्थः, तृषार्थः, तृषा अर्थः, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संधि है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है, तृषा प्लस क्या होगा, आर्तः, ठीक है। तृषा अर्थः मतलब प्यास से, है ना, प्यास से क्या हो जाएगा, सह जलाशयम गमिष्यति, वो जलाशय में जाएगा, जलाशय मतलब तालाब, ठीक है। वो उसको प्यास लगेगी, तो प्यास लगने की वजह से वो क्या करेगा, वो जलाशय में चला जाएगा, मतलब तालाब ढूंढते ढूंढते वो चला जाएगा। मार्गे, और ऐसे ही मार्ग में, रास्ते पे, महान गर्तः अस्ति, बहुत बड़ा, महान मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा, गर्तः गड्ढे क्या है, अस्ति है, एक गड्ढा है। तो उन्होंने कहा कि वो जब तृष्णार्थ, जब उसको प्यास लगेगा तो प्यास लगने की वजह से वो क्या करेगा, वो तालाब को ढूंढेगा, और तालाब को ढूंढते हुए जब वो जाएगा तो रास्ते पे क्या है, रास्ते पे एक महान गर्तः अस्ति, बहुत ही बड़ा एक क्या है, गड्ढा है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि तस्य, फिर उन्होंने कहा तस्य अंतिके अहं स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि, उसके अंदर, ठीक है, उस जो वो जो गड्ढा था उस गड्ढे के अंदर मैं क्या करूँगा, अंतिके मतलब अंदर, अहं स्थास्यामि मैं रहूँगा, कौन रहेगा, मेघनाद रहेगा। ये सब बातें तो मेघनाद ही कह रहे हैं ना, जो मंडूकः है, जो मेंढक है वही कह रहा है ना। तो वो उस गड्ढे के अंदर वो रहेगा, और क्या करेगा, शब्दं च करिष्यामि, और शब्द भी करेगा मतलब आवाज़ें करेगा, आवाज़ें करेंगे वो। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा, वो मतलब क्या करेगा, जब आवाज़ें करेगा तो आवाज़ करने की वजह से मेंढक कहाँ पे आवाज़ें करता है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, पानी में रहने की वजह से आवाज़ें करते हैं, है ना। पर जब वो ऐसे ही वो उस खाली गड्ढे पे जब आवाज़ करेगा तो उस हाथी को क्या सूझेगा, वो यही समझेगा ना कि वहाँ पे पानी है ना। तो ये समझ के वो क्या होगा, मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा, मेरे शब्द से, मेरे आवाज़ से वो मतलब वो जो हाथी है वो गर्तं, उस गड्ढे को ही, जलाशयं मत्वा जलाशय समझकर, मत्वा मतलब जलाशय समझकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, और वो क्या हो जाएगा, उसी गड्ढे में, है ना, तस्मिन् एव उसी गड्ढे में, गर्ते पतिष्यति
गिर जाएगा और मरिष्यति च, और मर भी जाएगा, उसी गड्ढे में गिरेगा और फिर वो मर जाएगा। अथ तथा कृते, फिर तथा कृते उस हिसाब से ही या फिर उस तरह से करने के बाद, है ना, किस तरह से करने के बाद, जैसा मेंढक ने कहा था ना कि पहले क्या करेगा, पहले मतलब वो मक्खी क्या करेगी, वो कान में आवाज़ें करेंगे और इसके बाद जो काष्ठकूटः है वो आँख फोड़ देंगे, है ना। आँख फोड़ने के बाद क्या करेंगे, वो मतलब वो जो हाथी है वो रास्ते पे चलते रहेंगे और चलने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा गड्ढा आएगा और उसमें वो गिर जाएगा, है ना। तो वो जो काष्ठकूटः है, वो जो आँख फोड़ने के बाद उसने क्या किया, सह गजः मध्याह्ने, वो जो हाथी है वो हाथी दोपहर को मंदुकस्य, उस मेंढक की शब्दम अनुसृत्य, आवाज़ें अनुसरण करके, अनुसृत्य मतलब अनुसरण करके, उसके पीछे पीछे जाके, महतः गर्तस्य, वो बहुत ही बड़ा जो गड्ढा था, गर्तस्य अंतः पतितः, उस गड्ढे के अंदर गिर के, पतितः गिर गया, और मृतः च, और मर भी गया, है ना। तथा च उक्तम, तथा च उक्तम, चो उक्तम में क्या है, च उक्तम, इसीलिए कहते हैं कि बहूनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जयः, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बहुनाम अपि, बहुत सारे क्या है, असाराणाम, असाराणाम मतलब जो साधारण छोटे छोटे जो प्राणियाँ होती है ना, जो मतलब इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, उसको क्या कहा गया है, असाराणाम, ठीक है। जो साधारण प्राणी है वो, बहुत सारे ऐसे साधारण प्राणी मिलके भी क्या करते हैं, समवायो ही, मिलके भी क्या कर सकते हैं, दुर्जयः, अगर वो लोग मिल जाए तो उसको दुर्जय है, उसको पराजय करना क्या होगा, वो मतलब पराजय करना बहुत ही कठिन होगा, ठीक है। तो इसका सार क्या है कि मतलब एकता में ही जीत है। अगर आप मतलब कोई काम साथ मिलके करते हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकते हैं, चाहे वो मतलब कोई छोटी प्राणी ही क्यों ना हो, है ना। तो इस पाठ से हम लोगों को यही सीख मिलती है। तो आशा करती हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।